स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डिजिटल जिंदगी के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस क्लास में हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न डिस्कस करेंगे जो मध्य प्रदेश पटवारी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये है आपका पहला क्वेश्चन कि हरित क्रांति संबंधित है किससे? सो दुग्ध उत्पादन से, खाद्य फसलों के उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से या फिर मत्स्य उत्पादन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्य फसलों के उत्पादन से जो है हरित क्रांति संबंधित है। इसको पूरा एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम समझते हैं अगली स्लाइड पर। हरित क्रांति जो है खाद्य फसलों के उत्पादन से संबंधित है ना। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार एवं बहुफसली योजना। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी, बहुफसली योजना। ठीक है, सॉल्यूशन में देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या कुछ खास चीजें हैं। सो बहुफसली योजना जो है भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व अधिकारी का कार्य है? भू राजस्व संग्राहक, करों का संग्राहक, राज्य संपत्ति का संरक्षक या फिर उपरोक्त सभी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी, उपरोक्त सभी जो है राजस्व अधिकारी के कार्य है। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझते हैं। राजस्व कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे कि राजस्व अधिकारी जो होता है वो कृषि सांख्यिकी का कार होता है। ठीक है, एवं राजस्व अधिकारी भूमि राजस्व और करों का संग्राहक होता है। साथ ही वह सुधार और स्थिरता या भूमि संपत्ति का प्रवर्तक भी होता है। ठीक है, वह राज्य संपत्ति का संरक्षक होता है एवं राजस्व अधिकारी जो है मुख्य रूप से नगर पालिका करों के उचित मूल्यांकन और शीघ्र संग्रह के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, एवं वह राजस्व विभाग के बाहरी और आंतरिक कर्मचारियों दोनों के कार्य का पर्यवेक्षण जो है वो करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित है? सो सेखद्वार समिति, एम.एस. स्वामीनाथन समिति, नचिकेत मोर समिति, तेंदुलकर समिति। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी, तेंदुलकर समिति। सॉल्यूशन में समझते हैं इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में 2009 में गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य प्रणाली की समीक्षा करने हेतु गठित किया गया था। तेंदुलकर समिति के अनुसार अनुमानित 21.9% आबादी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे रहती है। ठीक है, गरीबी अनुमान पर अन्य समितियां दांडेकर और रथ समिति, लकड़वाला समिति 1993 में ये बनी थी, अलग समिति 1979 में बनी थी एवं रंगनाथन समिति जो है वो 2012 में बनी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, गरीबी के अनुमान पर जो है गरीबी के ओवरऑल आकलन करने में इन सारी समितियों का जो है साथ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्य क्या है? यह पूषा द्वारा विकसित किया गया एक नया कृषि उपकरण है या फिर आसान कृषि उपज निर्यात व्यवस्था है, यह कृषि क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने से संबंधित योजना है, या फिर यह मध्य प्रदेश के ग्रामीण युवाओं के द्वारा समूह के द्वारा कृषि से संबंधित स्टार्टअप है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी, यह जो है स्टार्टअप है मध्य प्रदेश ग्रामीण युवाओं के समूह द्वारा कृषि से संबंधित। ठीक है, सॉल्यूशन के थ्रू समझते हैं पूरे क्वेश्चन को। सो आर्या जो है कृषि में युवाओं को आकर्षित करना एवं बनाए रखने के लिए जो है ये परियोजना है। आर्या का फुल फॉर्म है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये जो है परियोजना है, इसकी स्थापना जो है आवश्यक कौशल और उद्यमशीलता प्रशिक्षण प्रदान करके कृषि आधारित उद्यमों को स्थापित करने में कम रोजगार वाले बेरोजगार ग्रामीण युवाओं की मदद करती है। आर्य कृषि क्षेत्र में किसान विज्ञान केंद्र के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने की जो है ये एक योजना है। क्या है? योजना। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में मसाले की खेती में सबसे अधिक पैदावार किसकी है? धनिया बीज, अदरक, हल्दी या फिर लहसुन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश में जो है मसालों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा खेती होती है लहसुन की। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन के थ्रू इस पूरे क्वेश्चन को समझते हैं। लहसुन मध्य प्रदेश में जो है भारत में लहसुन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है एवं मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली किस्मों में यमुना सफेद 3, यमुना सफेद 4, यमुना सफेद 5, एग्रीफाउंड पार्वती G282 प्रमुख है। ठीक है, लहसुन उत्पादन में सबसे प्रमुख जिला अगर हम बात करें कि एमपी का सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है तो वो है नीमच। ओके, चलिए अनुमानित उत्पादन की अगर हम बात करें तो 18.9 लाख मीट्रिक टन जो है राज्य में उत्पादित सभी मसालों में सर्वाधिक है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के आरक्षण का प्रतिशत कितना है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर सी। ठीक है, यानी कि 50%। होता क्या है, इस क्वेश्चन को पूरा मैं आपको अभी समझा रही हूँ। पंचायती राज एक स्थानीय स्वशासन की स्थापना है जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र प्रदान करती है और सहभागी लोकतंत्र या स्वशासन स्थापित करने में मदद करती है। मध्य प्रदेश पंचायती राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के ने जो है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण में त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां ग्रामीण कल्याण गतिविधियों का हिस्सा है? समाज कल्याण गतिविधियां, सुशासन गतिविधियां, मानव कल्याण गतिविधियां या फिर उपरोक्त सभी। सो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, ग्रामीण कल्याण का गतिविधियां जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण आबादी की जीवन स्थितियों को बढ़ाने या उनको सुधारने हेतु किए गए उपायों को दर्शाती है। कई ग्रामीण कल्याण गतिविधियां जो है वो इस प्रकार हैं। समाज कल्याण गतिविधि जिसमें आवास, स्वास्थ्य, जल एवं खाद्य सुरक्षा आदि है। आर्थिक कल्याण गतिविधि जिसमें रोजगार, कृषि, ग्रामीण ऋण आदि है। सुशासन गतिविधि जिसमें पंचायती राज, ई गवर्नेंस आदि है। एवं पर्यावरण कल्याण गतिविधियां प्रदूषण, भूमि क्षरण, स्वच्छता आदि को जो है संबोधित करता है। एवं मानव कल्याण गतिविधि में जो है कौशल विकास, बिजली, सड़क आदि सम्मिलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विकलांग बच्चों से संबंधित विषय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला बाल विकास या फिर ए एवं बी। यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या और एवं स्वास्थ्य मंत्रालय। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अब विकलांग बच्चों से संबंधित मंत्रालय जो है वो ये हो गया, लेकिन इसमें कुछ और भी पॉइंट है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। विकलांग बच्चों से संबंधित विषय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। रोकथाम और उपचारात्मक पहलुओं जैसे कुछ मुद्दों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निपटाया जाता है। हालांकि किसी एक मंत्रालय ने विकलांग बच्चों की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी नहीं ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? पोल्ट्री, स्वर्ण, गाय का दूध या फिर तिलहन। आई नो यू ऑल आर नो आंसर नंबर डी। पीली क्रांति जो है तिलहन और पूरक प्रौद्योगिकी की नई किस्मों का विकास एवं समावेश है। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, राजीव गांधी नहर, संजय गांधी नहर या फिर दीनदयाल उपाध्याय नहर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, इंदिरा गांधी नहर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका कुछ सॉल्यूशन के थ्रू इसको समझते हैं। इसका सही उत्तर इंदिरा गांधी नहर है। एवं इंदिरा गांधी नहर जो है 650 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। यह पंजाब के हरीके बैराज से शुरू होती है और इसका बड़ा भाग राजस्थान में पड़ता है। वास्तविकता में इसे राजस्थान की नहर कहा जाता है। ठीक है, मध्यम सिंचाई योजनाओं में खेती योग्य कमान क्षेत्र लगभग कितना प्रतिशत है? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3000 हेक्टेयर से कम, 3000 से 15,000 हेक्टेयर के बीच, 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच के या फिर 2000 हेक्टेयर से कम। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर सी, 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच, है ना।
चलिए अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। 2000 एवं 10,000 हेक्टेयर के बीच जो है इसका करेक्ट आंसर है। भारत की अंतिम सिंचाई क्षमता 140 मिलीमीटर हेक्टेयर तक पहुंच चुकी है, जिसमें बड़ी एवं मध्यम योजनाओं के माध्यम से 58.5 मिलियन हेक्टेयर, छोटी सिंचाई योजना द्वारा 15 मिलियन हेक्टेयर एवं भूजल दोहन के माध्यम से 66 मिलियन हेक्टेयर जो है शामिल है। प्रमुख सिंचाई योजनाओं में 10,000 हेक्टेयर से अधिक खेती योग्य कमान क्षेत्र है। मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच खेती योग्य कमान क्षेत्र है। लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम खेती योग्य कमान क्षेत्र जो है वो इसके अंतर्गत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की शुरुआत कब की गई थी? 1975 में, 1985 में, या फिर 1951 में, या फिर 2000 में। से इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी, 1985। ठीक है। चलिए इसको सॉल्यूशन के थ्रू समझते हैं। इसका जो है सही उत्तर तो हो गया 1985। 1985 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था, जिसे इंग्लिश में नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कहा जाता है। इस संगठन का उद्देश्य नर्मदा बेसिन में प्रमुख और मध्यम परियोजनाओं का समयबद्ध निर्माण करके नर्मदा घाटी का विकास करना था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? सोन नदी, तापी नदी, नर्मदा नदी, या फिर चंबल नदी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर डी, चंबल नदी। ठीक है। सॉल्यूशन के थ्रू इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसका सही उत्तर चंबल नदी होगा एवं चंबल घाटी परियोजनाओं की श्रृंखला में राणा प्रताप सागर बांध दूसरा है, जो राजस्थान की चंबल नदी पर गांधी सागर बांध से 52 किलोमीटर नीचे की ओर स्थित है। यह बांध 1970 में बनकर तैयार हुआ था। यह बांध सिंचाई के अलावा बिजली उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए प्रीमियम सब्सिडी का 50% शेयर करती है। यह केवल खाद्य फसलों के लिए उपलब्ध है। इसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था, या फिर यह किसानों की आय को अस्थिर कर देता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर सी, इसे वर्ष 2016 में जो है लॉन्च किया गया था। इस पूरे क्वेश्चन को समझेंगे हम आगे सॉल्यूशन के थ्रू। इसे 13 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। यह फसल की विफलता हेतु एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करता है और इस प्रकार किसानों की आय को स्थिर करने में मदद करता है। यह सभी खाद्य और तिलहन फसलों तथा वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए है, जिसके लिए उपज डेटा उपलब्ध है। भारत सरकार ने क्षेत्र में तेजी से बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र में तेजी से बढ़ावा देने के लिए राज्यों के लिए प्रीमियम सब्सिडी का 90% शेयर साझा किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी? सन 2001, या फिर 2000, या फिर 2004, या फिर 2006। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी, यह योजना शुरू हुई थी 2000 में, सन 2000 में। ठीक है। एक्सप्लेनेशन के थ्रू इस पूरे क्वेश्चन को हम समझेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वर्ष 2000 में शुरू हुई थी। इसने असंबद्ध आवासों के लिए मौसम में सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की। उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्य में योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के संदर्भ में परियोजना लागत का 90% केंद्र सरकार वहन करती है, जबकि अन्य राज्यों के लिए केंद्र सरकार लागत का 60% जो है वो वहन करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, या फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, है ना। चलिए इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्यूशन के थ्रू समझ लेते हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2011 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच बनाना, जिससे उन्हें स्थायी आजीविका के लिए घरेलू आय बढ़ाने तथा वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाया जा सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाली शीर्ष संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल विभाग या फिर नीति आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, है ना। चलिए अगला इसका सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं। क्या है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस योजना को लागू करने वाली शीर्ष संस्था है और राज्यों को योजना लागू करने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाना आवश्यक है और जिला स्तर पर इसके कार्यान्वयन के लिए भी संरचना स्थापित की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के दो घटक हैं। एक तो हो गया पीएमजेवाई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो SECC डाटाबेस के माध्यम से पहचाने गए 10.74 करोड़ परिवारों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। दूसरा क्या है कि स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर रोकथाम, प्रोत्साहन और दवाखाना उपलब्ध कराते हुए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना। ठीक है, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र के रूप में मजबूत किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का उद्देश्य प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं, संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोगों, प्रशामक देखभाल और वयोवृद्ध देखभाल, मौखिक स्वास्थ्य, ENT देखभाल और बुनियादी आपातकालीन देखभाल सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला के लिए निवारक, प्रचारक, पुनर्वास और उपचारात्मक देखभाल प्रदान करता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज प्रणाली के विकास से संबंधित नहीं है? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, थुंगन समिति या सरकारिया समिति। सो आंसर डी होगा, सरकारिया समिति जो है वो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित नहीं है। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्यूशन के थ्रू समझ लेते हैं। सरकारिया आयोग केंद्र राज्यों के संबंध से संबंधित है। यह केंद्र सरकार द्वारा 1983 में स्थापित किया गया था। आयोग को केंद्र राज्य संबंध की जांच करने और संविधान में बदलाव का सुझाव देने का एक कार्य दिया गया था। अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, थुंगन समिति स्थानीय सरकार से संबंधित है। सो इस प्रकार से आपका जो है आंसर नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। पंचायती चुनाव का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ए, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। ठीक है, ज्ञातव्य है कि पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग की भांति ही राज्य निर्वाचन आयोग भी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन नामावली तैयार करवाने तथा निर्वाचन कराने का दायित्व जो है वो है राज्य निर्वाचन आयोग को, और ये आर्टिकल 243ZA के तहत दिया गया है। ठीक है, सो दोस्तों ये था ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज के 20 प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस का सीरीज। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपने इस सीरीज को एंड तक देखा है और पसंद किया है तो उसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को यानी कि डिजिटल जिंदगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन, ये जो बेल आइकॉन है ना, इसको प्रेस करना ना भूलें, बिकॉज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की सीरीज मेरे चैनल पे हमेशा अपडेट होती रहती है। अगर आप बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं तो आपको इन वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल